असल में ना मसला ये है कि पाकिस्तान में ताजरों की हुकूमत है और ताजर अपना फ़ायदा देखता है कि उसके ज़ाती बिज़नेस में क्या इजाफा हो रहा है। तो हमने तो 75 साल में यही देखा है कि ताजर जब भी हुकूमत में आए हैं उन्होंने यही किया है। अब आप ये देखें ना, वो ख़रीद रहे हैं, हम बेच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? फरियाद गुजर। मैं भूल गई थी, दोबारा हमारी बात हुई है, लेकिन आप बहुत अच्छा बोलते हैं और यहाँ के चेयरमैन भी हैं। सवाल ये है बेसिकली सर कि अगर हम बात करें पाकिस्तान के हालात और इकोनॉमी, वो तो हमारे सामने है और दिन ब दिन बदतर होती जा रही है बेहतर होने की बजाय। लेकिन हमने एक चीज़ देखी, दुनिया में गोरों ने हम पर 100 साल हुकूमत की थी। वो 100 साल भाई बदला था ना, हमने वापस तो देना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान चुप करके बैठ गया। हमारा पड़ोसी चुप करके नहीं बैठा। हिंदुस्तान जो है वो यूनाइटेड किंगडम की कितनी कंपनीज को खरीद रहा है, ब्रिटिश के ऊपर उनका बंदा राज कर रहा है पीएम बन के। क्या वजूहत है कि हम खामोश इंडिया बदला ले रहा है, आज उनसे उनकी चीज़ों को खरीद रहा है, उनसे अच्छा जीडीपी कर लिया उसने अपने मुल्क का। आप देखें ना कि जितनी इंडस्ट्री है, ब्रांडेड इंडस्ट्री, वो सारी की सारी इंडिया में जा रही है। पाकिस्तान में जो थी वो भी नहीं रह रही, क्योंकि इधर तो अफसरशाही, हर अदारा हमारा करप्ट हो चुका है। कोई किसी एक अदारे की नहीं, सियासतदान से लेके हर अदारा। उन्होंने पीछे मोदी ने बोइंग का इतना बड़ा टेंडर दिया है कि उनके 4 ममालिक के प्रेसिडेंट उनका शुक्रिया अदा करने आए हैं कि आपने हमारी एयर इंडस्ट्री को खड़ा कर दिया पाँव पे। तो वो क्यों नहीं, वो दहशतगर्दी भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, हमें भी धमकियाँ दे रहा है अपने इलेक्शन जीतने के लिए, और उसने इलेक्शन जीत भी जाना है। अभी आपको पता है राजनाथ सिंह ने वहाँ पे कहा है कि पीओ के हम जो लेना नहीं पड़ेगा खुद आएगा, घर में घुस के मारेंगे। और अभी देखें उन्होंने ये धमकी दी और 20 पाकिस्तानी जो है उन्होंने मरवा दिए। और यूके ने कहा कि इंडिया ने मरवाया लेकिन ये दहशतगर्द थे। भाई जब वो मरवाता है तो दहशतगर्द कह दिया जाता है, दुनिया कहती है ये दहशतगर्द थे। दहशतगर्द का तो सिंबल वैसे भी मुसलमानों पे लगा हुआ है और गाहे बगाहे हम इस्तेमाल भी हर जगह से पकड़ा जाता है, कोई मुसलमान ही निकलता है। जब गोरे उधर कोई दहशतगर्दी करते हैं, जैसे न्यूजीलैंड में हुई थी, उनका तो वहाँ मीडिया भी दबा देता है। और वैसे भी अगर हिंदुस्तान हिंदुइज़्म कर रहा है तो हम भी तो करते हैं कि हमें पाकिस्तान में इस्लाम चाहिए, तो वो कैसे गलत हो गए? उनका मुल्क है, उन्हें हिंदुइज़्म फैलाने का पूरा हक है। और देखिए ना, कोई भी मजहब हो अपने मजहब को तो फैलाएगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमारे मुल्क में शराब पीना हराम है, अगर उनके मुल्क में गायें ज़बह करना हराम है, तो अगर हम जाके वहाँ करें तो ये क्या जस्टिफाई करेगा? सही बात है, नहीं करेगा। सर ये देखें ना, कितने मतलब आपने अक्लमंदी वाली बातें बताई हैं जो कि आम कॉमन पर्सन पाकिस्तानी नहीं, वो जिस बात में आ जाता है शिद्दत पसंद हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे हादसा पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के साथ हुए हैं जो कि दुनिया अब हम पे ट्रस्ट नहीं करती। इंडिया के अंदर क्यों ट्रस्ट करती है? इंडिया के अंदर आपने बोला कि भाई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जा रही हैं, बांग्लादेश से पाकिस्तान जा रही हैं, बांग्लादेश संवर गया, पाकिस्तानी संवर। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। बांग्लादेश क्या, अफ्रीका के जो गरीब मुल्क है वहाँ पे जा रही है इंडस्ट्रीज़। इधर आप देख लेना कि हमें मज़हब की समझ ही नहीं, उलमा ने भी नहीं आने दी। उन्होंने कहा अफजल तरीन अरबी है, मैं तर्जमा ना पढ़ो, वो बाद में है, अरबी पढ़ो। अरबी का किसी को पता नहीं है मतलब का। आपने वो वाक़े भी देखे हुए हैं, कैसे हमने भी कैसा कैसा किया। अगर किसी पे इल्ज़ाम लगाया को मस्जिद के दरवाजे तोड़ के उसको मार दिया गया। पिछले का ही वाक़या देख लें। असल में ना मसला ये है कि पाकिस्तान में ताजरों की हुकूमत है और ताजर अपना फ़ायदा देखता है कि उसके ज़ाती बिज़नेस में क्या इजाफा हो रहा है। तो हमने तो 75 साल में यही देखा है कि ताजर जब भी हुकूमत में आए हैं उन्होंने यही किया है। अब आप ये देखें ना, वो ख़रीद रहे हैं, हम बेच रहे हैं। तो उसकी वजह यही है कि आपके यहाँ जो ताजर है उसका जो फ़ायदा है वो इसी में है कि वो चीज़ें बेचे, क्योंकि उसको पता है कि मैं किसी वक्त भी यहाँ से जा सकता हूँ, तो मेरा जितना मुनाफा है वो मुझे मिल जाना चाहिए। तो क्या वजूहत है कि हिस्ट्री से अगर हम देखें तो हम अपने आप को बड़ा ही काबिल कहते हैं, अफजल कहते हैं, हर चीज़ से रिलेटेड हम कहते हैं हम इंडिया से बहुत ऊपर है, लेकिन फिर भी एक्चुअल में देखा जाए तो इंडिया कहने से पहले मनवाता है कि मैंने ये करके दिखा दिया। क्या डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान में? इंडिया ने ये किया था कि अपनी जो अफवाज हैं उनसे ये कहा कि आप अपनी जो कंटोनमेंट्स की हदूद हैं वो शहरों से निकाल लो। अगर एक भी वर्दी वाला हमें शहर में नज़र आ गया तो हम आपको शूट कर देंगे। उन्होंने जितनी फ़ौजी हदूद थी वो उन्होंने शहरों से निकाल दी। हमने क्या किया है,
हमने तो उनको अपना सब कुछ सौंप दिया हुआ है। हम में इतनी ज़रूरत ही नहीं है कि किसी फ़ौजी के ख़िलाफ़ हम बात कर सकें। और ये पूरी फ़ौज की बात नहीं है, ये आपके ऊपर के जो ब्रिगेड होती है ना, जर्नल ब्रिगेड जिसे कह रहे हैं, या ब्रिगेडियर रैंक से ऊपर के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, ये मुल्क तो उनका है, हम तो उनकी रियाया हैं। तो इंडिया ऐसा नहीं करता। इंडिया में आप मुझे बता दें कितने मार्शल लगे हैं। तो जब आपके यहाँ सलाहियतों के बावजूद आपके टैलेंट को बेच दिया जाए, जिसे ये कहते हैं कि टैलेंट हंट स्कीम के तहत उड़ा लिया जाता है, तो आपकी इकानमी कहाँ सफ़र नहीं करेगी उससे। आप जितनी भी प्रोडक्शन यहाँ पे ले आएँ, उसका अंजाम क्या होता है? क्या आपने फ़ौजी को पूछना है कि हाँ भाई ये करें या ना करें? अब देखिए ना, यहाँ से इन्वेस्टर जो हैं पाकिस्तान के लोकल, वो बांग्लादेश जाना प्रेफर करते हैं, यहाँ पर इंडस्ट्री लगाना प्रेफर नहीं करते। देखें ना, उसकी भी वजह आपके सामने है। अब 3 तस्वीरें एक दिन मैंने देखी हैं। उन तस्वीरों में एक इंडियन औरतें थी, वो खेतों में काम करती दिखाई गई हैं। चाइना की औरतें थी, उनको इंडस्ट्री में दिखाया गया है। बांग्लादेश की औरतें हैं, वो भी इंडस्ट्री में अपनी काम कर रहे हैं। और पाकिस्तानी औरतें बेनज़ीर स्कीम प्रोग्राम के पीछे वो सारा दिन बेचारी अपनी ज़लील होती हैं, आखिर में 300 रुपये मिलता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी भी देखा मैंने कि उन्होंने कहा कि जी 445 अरब रुपया जो हमने मखसूस कर दिया है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए। ओके, यू हैव डन गुड। लेकिन सवाल मेरा यहाँ पे ये होता है कि 1 अरब में एक बड़ी इंडस्ट्री लगती है, 445 अरब में 445 इंडस्ट्रीज़ लगती हैं। अगर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ आप लगाएं जो सिर्फ ख़वातीन के ऊपर बेस्ड हों, तो आप यकीन करें कि आप 10,000 इंडस्ट्रीज़ इस पैसे में लगा सकते हो। और 10,000 इंडस्ट्रीज़ में अगर एक इंडस्ट्री में 100 लोग भी, 100 ख़वातीन भी शामिल हों, आप ना दें मेल को उसमें जगह, मेल अल्टीमेटली 2-4 सीटें ले ही जाएंगे, कोई चौकीदार बन जाएगा, अकाउंट्स में आ जाएंगे। लेकिन आप सोचें कि आपकी स्मॉल इंडस्ट्री कहाँ पहुँचती है, प्रोडक्शन आपकी कहाँ पहुँचती है। हर औरत मसरूफ़ हो जाएगी जिसे कुछ भी स्किल आती है या नहीं आती है। अब हमारे यहाँ क्या है कि जनरल्स की बेगमात, मैं जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, चैलेंज करता हूँ, वो क्या कर रही हैं, वो आपकी नहीं गरीब औरतों से जो गांव देहात में रहती हैं, उनके पास जाके वो जरी का काम करवाती हैं, आला तरीन काम करवाती हैं, अजरकें बनवाती हैं, सब कुछ करती हैं। औने पौने लेके 400 रुपये एक अजरक का देती हैं, और वो पीसी में, अवारी में वो अपनी एग्जीबिशन लगाती हैं, वहाँ पे वो 30-30 हज़ार की बेचती हैं। तो वो आने देंगे आपकी इस औरत को कि किसी तरीके से वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए? यही तो वजह है। देखे ना, मोदी के पास बिल गेट आया, इंडिया में बिल गेट्स आया, तो वो इंडिया की टेक्नोलॉजी देख के हैरान हुआ। तो मोदी ने आगे से कहा कि मेरा मिशन है, मेरा विजन है कि जो देहातों में औरतें किसानों की तरह काम कर रही हैं ना, काट रही हैं, फसल बना रही हैं, उनके हाथ में टेक्नोलॉजी दूंगा। अब इसरो में जब गया, ऊपर चांद में गया, तो भाई उसमें सबसे ज़्यादा इंडियन औरतें थी, वुमेन्स थी। वहाँ पर औरतों को इतना ज़्यादा, फिर यहाँ पर पाकिस्तान में कहा जाता है वहाँ औरतों की इज्जत महफूज नहीं है, वहाँ औरतें महफूज नहीं। पाकिस्तान में महफूज है। अगर आपको औरतों की इज्जत का अभी नज़ारा करना है, राइट नाउ, अभी मेरे साथ अनारकली बाज़ार का चक्कर लगा लें, अपनी आंखों से देख लें औरतों की कितनी इज्जत महफूज है। वहाँ कितने औबाश फिर रहे हैं जो इस वक्त उनका काम ही कोई ख़रीदारी करने के लिए नहीं आए वहाँ पे, वो सिर्फ औरतों की इज्जत की हिफाजत के लिए वहाँ पे आए हुए हैं। ये आप खुद जाके देख लें। पाकिस्तान में औरत की इज़्ज़त इतनी महफूज है कि 7 साल की बच्ची को कब्र से निकाल के उसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती की जाती है। बताएं ना, यहाँ पर तो ये केसेस भी आए थे कि गधों को भी नहीं छोड़ा यहाँ पे, तो फिर गधों को भी नहीं छोड़ते। ये चीज़ें तो ऐसी हैं कि हम अपना मजाक खुद अपने आप को इंसल्ट या अपने आप को खुद जलील कर रहे हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों को फिर भी पर्दे में रखना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें सर, ज़रूरी चीज़ों को, इकोनॉमी को क्यों नहीं स्टेबल किया जा रहा? क्या आपको लगता है आने वाले सालों में भी इसी तरह के हालात होंगे? पाकिस्तान प्रोडिक्शन की थी आज से कोई 14 साल पहले, एक प्रोडिक्शन की थी कि पाकिस्तान आफ्टर 50 ईयर्स पाकिस्तान विल बी द सुपर पावर, ओनली सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। देखें, मसला ये होता है कि मैं ये समझता हूँ कि खाक कितनी ऊंची चली जाएगी, आखिर उसे ज़मीन पे ही आना है। पाकिस्तान जर्नल्स का मुल्क नहीं है, ये अब दीवार से लग चुके हुए हैं, ये घुटनों के बल भी आएंगे। और आप देखिएगा कि ये मुल्क तरक्की करेगा, क्योंकि ये मेरा और आपका मुल्क है, ये हमारा मुल्क है, हमारा फ्यूचर इससे वाबस्ता है। हम तो छोड़ के यहाँ से नहीं जा सकते। और जिन्होंने जाना है उन्होंने जजीरे ख़रीद लिए हुए हैं, वो अपने जजीरों में बसेंगे, पाकिस्तान में उनके लिए कुछ भी नहीं है। अगर हम बात करें ना, जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत ख़राब है, हमने बांग्लादेश को भी खो दिया, अब मतलब कश्मीर के लिए इंडिया कहता है कि भाई घुस के मारेंगे, कश्मीर लेके रहेंगे। उनके राजनाथ सिंह ने कहा पीओ को हमारा है और वो खुद आएगा, ये देख लेना। मतलब इस तरह के वो स्टेटमेंट्स दे रहा है, और ऐसा डर भी लगता है कि भाई जितना वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, कुछ ना कुछ तो हो जाना चाहिए, अल्लाह ना करे। हम ये कहते हैं, हम मसला ये है कि वो सही बात करते हैं, उनकी बहुत बातें मुझे अच्छी लगती हैं। वो ये कहते हैं कि हम पेशाब भी कर दें तो पाकिस्तान बह जाएगा, जितनी उनकी बड़ी आबादी है। क्या ऐसा नहीं है? ऐसा ही है। आपने कितनी जंगें जीती हैं इंडिया से? 17 दिन के बाद आप पहुंच गए थे, हमारी जंगबंदी करवा दो। कैंसर की क्लेम करते हैं हम जीते हो। 17 दिनों के बाद क्या हुआ था? कहाँ से जीते हो आप लोग? आपने सब कुछ दे दिया।
यानी आपको खाली इंडिया मिल गया था, खाली इंडिया था, आप जाके सिर्फ 2 मिनट की बात थी, आप जाके कब्जा कर सकते थे। आपके जनरल ने कहा कि हमें नहीं चाहिए। अभिनंदन का देख लें कैसे छोड़ा। एक की चीज़ नहीं है, यहाँ सैकड़ों मिसालें ऐसी मौजूद हैं कि पाकिस्तान किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। हमारा यूथ इतना टैलेंटेड है कि आपकी सोच है। ये वो 313 और 10,000 5,000 वाला हिसाब बिल्कुल ठीक है। हमारे 313 नौजवान काफ़ी हैं उसके आपको चंद्रयान लेके जाने के लिए, लेकिन हमें मौका तो दे दो। हमें तो मौका नहीं देते हो। हम कोई भी उड़ान भरते हैं, आप कहते हो नहीं इसके पर उतर दो, ये उड़ कैसे रहा है। ये एक लड़का हमारे साथ मौजूद है, आप इधर रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हो? मैं स्टूडेंट हूँ और हॉकी खेलता हूँ। अच्छा, एक सवाल है आपसे, कौन इस टाइम एजुकेशन में ज़्यादा, तालीम में ज़्यादा बेहतरीन जा रहा है, इंडिया या पाकिस्तान? पाकिस्तान कहाँ जा रहा है, धक्के खा रहे हैं। हम भी स्टूडेंट हैं। इतनी ज़्यादा फीस महंगी की हुई हैं, इतनी अच्छी गेम है, हॉकी की गेम है, हॉकी की सपोर्ट करते नहीं है, ठीक है। और नेशनल टीम है, क्रिकेट की इतनी सपोर्ट करते हैं ना, इतनी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं ना, जो नहीं भी बेड़ा गर्क हो गया। ये लास्ट वर्ल्ड कप में देखा हो गया जो भी होगा, लेकिन हॉकी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। सिर्फ बस यही है। हमारे से इंडिया आगे कैसे गया? इंडिया ऐसे ही गया, वो हमें लड़ाई जा रहे हैं, हम लड़े जा रहे हैं, वो हमें लड़ा रहे हैं। मतलब कि वही ना बातें करे जा रहे हैं। हमारे जो सियासतदान है वो आपस में झगड़ रहे हैं। कोई कहता हमने राज करना, कोई कहता हमने राज करना, और हम गरीब फ्री के मारे जा रहे हैं। क्या इंडिया के अंदर गवर्नमेंट जो है रूल कर रही है अभी मोदी की, वो बेहतरीन है? कौन सा रूल अभी मैं मोदी की? मोदी के नहीं, हम उनके बारे में ज़्यादा नहीं करते। हमें अपना मुल्क सही हो नहीं रहा, दूसरों के पैसे में कैसे ख्याल रखें हम। सही, बिल्कुल सही। थोड़ा सा इधर आइएगा सर। क्या लगता है कि यंग यूथ को उस तरह से तालीम नहीं दी जा रही, उस तरह से उनका माइंडसेट नहीं है, या फिर मैं अगर साफ साफ लफ्ज़ों में भी कहूँ तो उनकी उस तरह से ग्रूमिंग भी नहीं की जा रही, जिस तरह से एक यंग यूथ की ग्रूमिंग होनी चाहिए, जिसको बाहर भेजा जाए तो वो इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को बेहतरीन लफ्ज़ों में रिप्रेजेंट करे, हमें रिप्रेजेंट करे। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। बरक्स इंडियंस जो जब बाहर जाते हैं तो उनको वो फोकस, वो इम्पोर्टेंस मिलती है बाहर की दुनिया में, जो हमें नहीं मिल रही। क्यों? उसकी एक वजह है कि उनके यहाँ अपने लार्ड मिकाले हैं। उन्होंने अपना लार्ड मिकाले बनाया। उन्होंने अपनी ज़रूरियात के मुताबिक अपने तमाम सिस्टम्स को, वो कानून हो या तालीम हो, उन्होंने अपने निज़ाम तालीम को और कानून को अपनी ज़रूरियात के मुताबिक ढाला। जिस हद तक वो ढाल सकते थे अपने वसाइल में रहते हुए उन्होंने ढाला, उन्होंने तरक्की की। आज उनके बहुत से शहरों में, बहुत से सूबों में, किराला शिराला इन रियासतों में आप चले जाएँ तो यहाँ 100% लिटरेसी रेट है। और वो ये पाकिस्तानी लिटरेसी रेट नहीं है जिसके अंदर जिसको अपना दस्तखत करने आते हैं वो भी लिटरेट हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। उनका निज़ाम तालीम हमसे बहुत बेहतर है। वो अपने लोगों को वो पढ़ा रहे हैं जिसकी आगे उनको फ्यूचर में ज़रूरत है। हमारे यहाँ वो पढ़ा रहे हैं जिसकी कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, जिसकी कोई जगह ही नहीं बनती है। हम अपना इस्लाम नहीं पढ़ा सके आज तक। आज जिन लोगों का ये काम है, मौलवियों का ये काम था कि वो आपको मुकम्मल तालीम की तरफ, इल्म की तरफ लेके जाते हैं। उन्होंने 3 चीज़ें पकड़ ली। उन्होंने जनाजा पढ़ाना, नमाज़ें पढ़ानी है और निकाह पढ़ाने हैं। इसके अलावा उनका तीसरा काम, चौथा काम मुझे बता दें कि क्या करते हैं वो। सही बात है, सही बात है। तो तालीम क्या है आपकी? तालीम तो मस्जिदों से शुरू होनी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी मुआशरतें की थी वो सारी की सारी मस्जिदों में होती थी। अगर जंग पे कोई अमल दरामद करना होता था, कोई पॉलिसी बनानी होती थी, रात के वक्त मस्जिद में सहाबा के साथ डिस्कस होती थी। उसके लिए उन्होंने वार हेड नहीं मुकर्रर किया हुआ था कि वहाँ हेड ऑफिस में, हेड क्वार्टर में जाके वहाँ जंगी बातें होंगी। नहीं, मस्जिद ही होती थी। किसी का फैसला करना होता, पंचायतें भी मस्जिद में लगा करती थी। अब आप क्या है, मस्जिद में नमाज के लिए मस्जिद खुलती है, उसके बाद टाइम फिश, और हर एक की अपनी मस्जिद है। वो अपने मफादात के मुताबिक पढ़ा रहा है क्योंकि उसको भी पैसा मिल रहा है। देखें, ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो थी आप समझते ख़त्म हो गई है? नहीं, ख़त्म नहीं हुई। अब वो नए अंदाज में सामने आई है। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ कि शैतान इबलीस का एक काम था, एक रोल था एक ज़माने में, वो उस अंदाज में लोगों को भड़काया करता था। वो जैसे जैसे ज़माने ने तरक्की की उसने भी तो अपनी बदलनी है ना तरीके। अब वो नए तरीक़ों से लेके आता है। अब उसने अपनी पॉलिसी बदली हुई है, वो इस तरह कौमों को लड़ा रहा है। हमारे यहाँ लड़ाने वाला कोई भी नहीं है, हमें ज़रूरत ही नहीं किसी के। वो कहते हैं ना, एक कुआँ था, कुएँ में जनाब वो सारे रखे हुए थे। हर एक कुएं के ऊपर ना एक वो गार्ड था। एक कुआं खाली था। उसने कहा ये खाली क्यों है? कहता है इसमें पाकिस्तानी है। उसका क्या मतलब है? उसने कहा एक निकलने की कोशिश करता है, बाकी उसको खींच लेते हैं। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हम खुद ही एक दूसरे के दुश्मन हैं। हम एक दूसरे को तरक्की करने नहीं देखते, देख ही नहीं सकते हैं कि हम कोई तरक्की करें। जब तरक्की हमने करनी नहीं है, हमारा सोच ही नहीं है, फिर हम लोग नान नुत्फे से आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं।